जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने युवा एकता संगठन की तरफ से ताबड़तोड़ बधाई एवं शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी बनके विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है वो है समाजवादी पार्टी। उसके भी जीते हुए सभी प्रत्याशियों को ताबड़तोड़ बधाई एवं शुभकामनाएं। अब बहुत ही तकलीफ होती है जब कोई पार्टी हारती है। हम लोग बधाई ना भी दें तब भी उनको कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जो हार गया होता है उसकी संवेदनाओं का भी सम्मान और इज्जत करना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए कुछ लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गलतियां हुई हैं उनको देखिए और उनसे कुछ सीखिए और आगे मैदान में जाकर लड़िए। बाकी आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा, तमाम ऐसे हमारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, जो आपस में बैर पाल रहे हैं। जीत हार होती रहती है, लेकिन मैं कल से देख रहा हूं और मैं कल से वैसे स्टेटस नहीं देख पाता हूं, लेकिन कल से मैंने सारे स्टेटस देखे, स्टोरीज देखी और सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं कि आपस में तमाम हमारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो 6-6 साल 7-7 साल साथ रहे हैं, लेकिन अब जो कि एक पार्टी जीती है और एक पार्टी हारी है तो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टेटस पर एक दूसरे के लिए उल्टी बातें लिख रहे हैं। मैं लगातार इस चीज़ों को देख रहा हूं और ये इससे बड़ा तकलीफ देह है। ये नौजवान जो आपके साथ हैं ये हमेशा रहने वाले हैं। ये जो पड़ोसी हैं जिनको आप उल्टा सीधा बोल रहे हो ये आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन जिन पार्टियों के चक्कर में, जिन नेताओं के चक्कर में आज आप उछल रहे हो या जो भी कह सकते हैं वो आपको आगे मिलने वाले नहीं हैं। हमने संगठन क्यों बनाया? संगठन बनाने की यही वजह रही कि हमारी किसी पार्टी ने नहीं सुनी, हमारी किसी नेताओं ने नहीं सुनी। जब किसी नौजवान साथी को समस्या होती थी तो हम इन लोगों को बड़ा तकलीफ होती थी कि काश हम लोग इतने योग्य या इतना बड़ा पावर हम लोगों के पास होती कि हम इन नौजवानों या किसी की भी हम लोग मदद कर सकते। इसीलिए संगठन बनाया, नौजवानों को जोड़ा, हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ने के बाद जिस किसी को भी समस्या हुई हम लोगों ने मिलकर उस समस्या का निवारण किया। लेकिन आज जब देखता हूं कि जो साथी हमेशा से साथ रहे वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, हमारे पास फोन करते हैं कि भाई उसने ऐसा बोल दिया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे पास फोन करते हैं, दोनों को हम समझाते हैं कि आपस में बैर मत पालिए, ये कोई नहीं आएगा, न योगी जी आएंगे न अखिलेश जी आएंगे। आपकी मदद करने के लिए अगर आपके साथ कोई आधी रात को भी खड़ा होगा तो आपका साथी खड़ा होगा। इसीलिए मैं अपने तमाम साथियों से ये निवेदन करता हूं और एक आदेशित भी करता हूं कि इन चीजों से बचिए। जो आपस में आप बैर पाल रहे हो उस बैर को मत पालिए। 5 साल तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। हम और आप सभी हम लोग जो एक दूसरे को चेहरा भी दिखाना है, इसीलिए एक दूसरे की इज्जत करिए। जो भी है हार जीत चुनाव में लगी रहती है, जो हार गया है आप अपनी खुशी मनाइए। और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जीतते तो आप भी यही करते। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते हैं तो जो कर रहे हैं वो 1-2 दिन की बात है, उसको दिल पे मत लीजिए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है कि अगर आपको जीत मिली है तो जीत को पचाइए और अगर आपको हार किसी को मिली है तो उस पर मंथन करिए, एक दूसरे के साथ बैर मत पालिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।